हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर चल रहा है और इन सॉइल मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में फ्रेंड मैंने बोला था कि 1 बाय 1 करके सारा ही प्रॉपर्टीज का और फार्मूला को हम लोग समझेंगे और देखेंगे, ठीक है ना। तो मैंने लास्ट क्लास में रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी डिस्कस किया था। तो मैंने ये बोला था कि ये रिलेशन को जस्ट मेमोराइज कर लीजिए, नहीं तो एग्ज़ाम में आपका 2 से 3 मार्क्स ऐसे ही छूट जाएगा। और ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम का बात मैं किया था, हर एग्ज़ाम में रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी कितना इम्पोर्टेंट है वो आप लोग को पता चलेगा एग्ज़ाम जब 1-2 एग्ज़ाम दोगे तब। हर एक एग्ज़ाम में पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आज हम लोग एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है जिसका नाम है, आप लोग देख पा रहे हो हेडिंग में कि मैंने लिखा है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशंस ऑफ सॉइल लिखना था। मैंने सॉइल लिखा नहीं, सॉइल मास लिखना था, सॉइल मास मैंने लिखा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग देखिए। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल मास, ठीक है, हाँ अब हो गया, सीधा हो गया। थोड़ा सा अलाइनमेंट गलत था, कोई बात नहीं, आज अब हो गया। तो अभी आज का जो हमारा हेडिंग है वो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल मास। यस, अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है फ्रेंड? अभी तक हम लोग, तो मैंने ये बोला है ना कि हर जगह पे ये 3 फेज डायग्राम का फिगर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि सारा ही खेल जो है वो जो है डिग्री 3 फेज डायग्राम का ही है, ठीक है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे हमसे छूट गया है 3 फेज डायग्राम में, वो मैं अभी पे दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे कि वो कहाँ है, ठीक है। अभी आप देखिए, तो अभी ये 3 फेज डायग्राम को लोग जितना ही समझे उतना कम है। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे 3 फेज डायग्राम में कौन सा टर्म क्या है, कौन सा टर्म क्या है, ये बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे। तो आइए, तो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या कहता है, एक बार हम उसका वो देखेंगे, ठीक है ना। देखिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या कहता है फ्रेंड, पहले हम लोग डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं, या फिर डिफिनेशन से पहले मेरे पास फार्मूला दिख रहा है, फार्मूला से ही हम लोग डिराइव करने का कोशिश करेंगे। तो ये देख लीजिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसको परसेंटेज लिखना है फ्रेंड। देखिए जो भी चीज़ गलत छूट जा रहा है मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। परसेंटेज डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। यस, अब देख लीजिए, अभी ये सॉलिड वाला जो पार्ट था उसका अभी खेला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मैं वही बोला हूँ कि मैं फिगर तो 3 डायग्राम का पूरा का लेके आना पड़ेगा, बट कोई एक प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। अभी जैसे हम वॉल्यूम पे चल रहे हैं तो वेट वाला हम लोग पूरा नेगलेक्ट करते हैं। जब हम लोग वेट का फार्मूला वो किया था, वेट वाला से वाटर कंटेंट निकाला था, तो हम लोग वॉल्यूम वाला निगलेक्ट किया था। तो उससे हमको लेना देना नहीं है, नेगलेक्ट तो करते हैं बट दिखाना हर चीज़ है 3 फेज डायग्राम, ठीक है। तो आ जाइए, तो अभी हम चलेंगे वॉल्यूम वाला पार्ट को पकड़ेंगे। एक बात और बता दूं फ्रेंड कि मैं जो हर क्लास में बोलता हूं कि ये जो चैप्टर जो है ना, फर्स्ट चैप्टर हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, बैकबोन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। यस फ्रेंड, इसको आप शिद्दत के साथ आराम से धीरे धीरे करके हर चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप ये, जैसे आज हमारा फार्मूला नंबर 4 है, तो
तीन फार्मूला आप लोग को अभी माइंड में होना चाहिए कि हाँ क्या है, तो वॉइड रेशियो है, तो वॉइड रेशियो क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऐसा माइंड में होना चाहिए। और उस पे सर 2 न्यूमेरिकल कराए थे, न्यूमेरिकल बताए थे, तो आपको जो है वो न्यूमेरिकल भी याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल का डेटा याद नहीं होना चाहिए, न्यूमेरिकल का तरीका याद होना चाहिए कि मैं कैसे कैसे 2 तरीके का न्यूमेरिकल वहाँ पे बताया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया, पोरोसिटी में भी मैं पोरोसिटी का 3 न्यूमेरिकल मैं बताया था, मतलब 3 टाइप का एग्जाम्पल दिया था। तीनों में से 2 हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, आउट ऑफ 3 2 कोई भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसका भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग थर्ड क्या पढ़ा था, वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट में भी हमने एग्जाम्पल दिया था कि वाटर कंटेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हेल्प ऑफ लैब से निकालेंगे, ओवन से। वाटर कंटेंट नहीं, वेट ऑफ वाटर के लिए वो निकाला था, बाकी वाटर कंटेंट का वो बताया। तो मुझे लगता है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन स्टार्ट करने से पहले ये 3 जो फार्मूला है आप लोग को याद होना चाहिए, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी और वाटर कंटेंट। आ जाइए चौथा फार्मूला, आज हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था उसका नाम था रिलेशनशिप बिटवीन पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड, किसी चीज़ को हल्के में ना ले, पूरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स, और ऑल्सो बैकबोन ऑफ आवर सिविल इंजीनियरिंग। जिसको सॉइल मैकेनिक्स आता है समझिए कि वो सिविल इंजीनियरिंग का किंग है। जिसको सॉइल मैकेनिक्स नहीं आता है, सॉइल मैकेनिक्स पे पकड़ नहीं है, देख के डरते हैं अरे यार डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, वॉइड रेशियो क्या है, तो फिर वो पूरा सिविल इंजीनियरिंग में डरते ही फिरेंगे, फिर सिविल इंजीनियरिंग उनके बस का चीज़ नहीं है। तो आ जाइए फ्रेंड, हम आज स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन। यस, अब देख लीजिए फ्रेंड, अभी डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है, ये देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइड लिख रहा हूँ, ये वाटर में। अब ये देख लीजिए फॉर्मूला, डिग्री परसेंटेज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, अगर परसेंटेज लगा दिया तो हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देख लीजिए फ्रेंड, अब क्या खेला हो गया कि ये वाला पार्ट देखिए आप 3 फेज डायग्राम का, दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर, या फिर फ्रॉम हेयर टू हेयर कह सकते हैं। तो फ्रॉम हेयर टू हेयर जो है क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है। इन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स क्या क्या होते हैं फ्रेंड, वॉल्यूम ऑफ वाइड में क्या होता है, फ्रॉम हेयर टू हेयर वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, देखते जाइए, प्लस में फ्रॉम हेयर टू हेयर वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। बट अब हमारा जब सैचुरेशन की बात आएगी तो हम लोग वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाइड इंटू 100, वही हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए, एक लाइन वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड हो गया, इंटू ऑफ 100 हो गया, ठीक है। दिख पा रहा है क्या, नहीं दिख पा रहा, अच्छा हाँ दिख पा रहा है। अब हम जब परसेंटेज लगा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज लगा देते हैं यहाँ पे। तो अब आ जाइए, अब आपको क्या समझना है यहाँ पे फ्रेंड, कि हमने बोला था कि 3 फेज डायग्राम जो कहते हैं उसमें क्या है कि आपका थोड़ा वाटर, थोड़ा एयर और सॉलिड तो हैं ही, तो उसको हम लोग 3 फेज डायग्राम कहते हैं। लेकिन अब एक्चुअली में एंट्री हो गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन। समझिएगा अच्छे से फ्रेंड, अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन आप लोग समझ लिया तो समझिए कि फिर पूरे सॉइल मैकेनिक्स, पूरे आपको इरिगेशन, पूरे हाइड्रोलॉजी, पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ये बेसिक है डिग्री ऑफ सैचुरेशंस, ठीक है। प्रॉपर्टीज है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का सबसे ही खास प्रॉपर्टी है डिग्री ऑफ सैचुरेशंस। तो हमने क्या बोला था फ्रेंड कि एक
मिट्टी का सॉइल सैंपल लेंगे या सॉइल मास लेंगे, फील्ड से लेके आएंगे जो कि ड्राई होगा। ठीक है, तो आ जाइए, हम एक मिट्टी का सॉइल सैंपल ले लिए जो कि फुल्ली ड्राई है, ये हम इसको ड्राई बोल देगा। ठीक है, अब हमको इस सॉइल मास का डिग्री ऑफ सैचुरेशन पता करना है। ठीक है, तो जब हम लोग डिग्री ऑफ सैचुरेशन पता करेंगे तो अब इस मिट्टी में कुछ वाटर दे देंगे, और अब जो ये मिट्टी जो है हमारा ड्राई नहीं वेट हो गया, वेट सॉइल हो गया। ठीक है, और ये ड्राई सॉइल था। ठीक है, जब वेट सॉइल हो गया तो वेट कैसे हुआ, बिकॉज ये ड्राई वाला मिट्टी में हम लोग वाटर ऐड कर दिया, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, जब फ्रेंड हम लोग वाटर ऐड करेगा ड्राई मिट्टी में तो हमारा मिट्टी जो है वेट हो जाएगा। बट फ्रेंड कितना, देखिए कितना वाटर ऐड करें, कितना वाटर ऐड ना करें, हम लोग को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम लोग डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है निकाल के रखेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि कितना वाटर ऐड करें और कितना वाटर ऐड ना करें। तो इसमें जब हम वाटर ऐड किया उसके बाद अभी इस सॉइल मास में, वेट सॉइल मास में कितना वाटर है, तो पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ वाटर पता करेंगे। ठीक है, जब हम वॉल्यूम ऑफ वाटर पता करेंगे तो अगर इसमें पूरा ये सैचुरेटेड नहीं है, मान लिए कि फुल्ली सैचुरेटेड नहीं है। ठीक है, जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहने का मतलब एक तो होता है फुल्ली सैचुरेटेड, पढ़ाएंगे टाइप्स, फुल्ली सैचुरेटेड, पार्शियली सैचुरेटेड। ठीक है, एक होता है फुल्ली सैचुरेटेड, एक होता है पार्शियली सैचुरेटेड। तो अब हम लोग मान लिए कि बोलेंगे कि ये हमारा सॉइल जो है फुल्ली सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, जब सॉइल हमारा फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो बोलेंगे वो 100% बोलेंगे, बिकॉज ये देखिए, आई हैव अ रेंज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 0 से लेके 100% तक होता है। तो कब हम लोग 100% बोलेगा, कब हम लोग 0% बोलेगा, वो चीज़ है जो अभी हम लोग एक्सप्लेन करेगा, हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो जब हमारा सॉइल मास था ड्राई, तो जब ड्राई सॉइल मास में हम लोग वाटर मिलाया, तो जब हम वाटर मिलाया तो कितना वाटर मिलाया कैसे पता चलेगा? तो हम पहले डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालेंगे। मान लिए कि यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है हमारा मान लिए कि 10 है, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है 30 है। तो अगर हमको डिग्री ऑफ सैचुरेशन परसेंटेज निकालना है तो कितना हो जाएगा, 100 में बराबर कितना आ गया? मैं बस समझाने का कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड, समथिंग 33 पॉइंट कुछ होगा डेसिमल में, उसको हमसे मतलब नहीं है। अब जो है हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना परसेंट होगा उसको हम लोग समझेंगे। तो अब दो केस यहाँ पे हो गया फ्रेंड। देखिए, एक फार्मूला है डिग्री ऑफ सैचुरेशन का, आपको ये देखने में बहुत छोटा लगेगा, लेकिन कहने का मतलब है फ्रेंड, कहीं कहावत सुने होंगे कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, तो जो देखने में छोटा लगता है फ्रेंड
वो घाव बहुत गंभीर करता है। तो ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फार्मूला जो है देखने में छोटा ज़रूर है, लेकिन बहुत बड़ा वो करता है। कैसे करता है फ्रेंड, हम लोग देखेंगे। तो हम लोग केस जो है फर्स्ट लेके चलेंगे, केस नंबर 1 लेके चलते हैं। समझते जाइए फ्रेंड, चीज़ों को समझना ही पड़ेगा। अगर आप सॉइल मैकेनिक्स नहीं समझा तो फिर भैया आपका कोई भी एग्ज़ाम सिविल इंजीनियरिंग का नहीं निकलना, ये आप लिख लो। क्यों? चूँकि इसका वेटेज दोस्ता है हर एग्ज़ाम में 30 to 40 होता है हर एग्ज़ाम में। मतलब आपका सिविल इंजीनियरिंग का 60 मार्क्स में सारा सब्जेक्ट आएगा अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो, और 70 मार्क्स सारा सब्जेक्ट से आएगा और 30 मार्क्स आ जाएगा सॉइल मैकेनिक्स से। अगर 40 मार्क्स आ गया सॉइल मैकेनिक्स से तो 60 मार्क्स और सारे सब्जेक्ट से। तो आपको ये किसी भी हालत में समझना ही पड़ेगा कि हमारा जो है किसी भी हालत में समझना पड़ेगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन को। तो आइए हम लोग केस फर्स्ट लेके चलेंगे। हम लोग केस फर्स्ट जब लेके चलेंगे तो हमारा फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब देख लीजिए, अब हम लोग अगर बोल दिया कि 100% सैचुरेटेड हो गया, ये जो 3 फेज डायग्राम को देखिए, ये सॉइल जो है 100% सैचुरेटेड हो गया। तो अगर 100% सैचुरेटेड हो गया फ्रेंड, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर था, ये जो एयर था, इसको निकाल के यहाँ पे भी वाटर चला गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी पूरा वाटर हो गया। अब कहने का मतलब फ्रेंड कि जब हमारा केस 1 हम लेंगे तो हमारा सॉइल जो है फुल्ली सैचुरेटेड होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू नियरेस्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कह सकते हैं। चूँकि अब हमारा एयर है ही नहीं, जहाँ पे एयर था फ्रेंड, जिस पोर में एयर था वो वहाँ पे फुल्ली वाटर आ गया। अब हम जैसे 3 फेज डायग्राम यहाँ से हम वो एडिट नहीं कर सकते, इस पे समझाते। ये देख लीजिए, ये हम क्या कह रहे थे 3 फेज में कि यहाँ पे हमारा सॉलिड वाला पार्ट छोड़ दीजिए, हम सिर्फ लिक्विड का बात करेंगे। इसमें एयर था और इसमें वाटर था, ठीक है। बट फ्रेंड अब हम कह रहे हैं कि सॉइल हमारा जब फुल्ली सैचुरेटेड, मतलब सॉइल जब थोड़ा सा सैचुरेटेड था पार्शियली, तो उसमें क्या था, थोड़ा एयर था और थोड़ा वाटर था। बट अब हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारा सॉइल जो है फुल्ली सैचुरेटेड। जब फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगा फ्रेंड, जब होल्स बचेगा ही नहीं, हर फोर्स में पानी चला जाएगा, तो एयर के लिए जगह कहाँ बचेगा। तो अगर एयर के लिए जगह नहीं बचा फ्रेंड, तो ये वाला जो चीज़ था वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्यों कह रहे थे, यहाँ तक तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर है ही, लेकिन वॉइड हम कह रहे हैं। देखिए एडिशन वॉइड किसको कह रहे हैं, एक सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो यहाँ तक तो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ही, लेकिन जब वॉल्यूम ऑफ एयर आ जा रहा है इसीलिए टोटल को वॉल्यूम ऑफ वाइड कह रहे हैं। बट अब इस वाला पोर्शन में भी अगर वाटर आ गया तो अब जो ये हमारा जो है टोटल जो है नियरेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाइड को हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सॉइल मास जो है फुल्ली सैचुरेटेड है। अब जब फुल्ली सैचुरेटेड है तो वहाँ पे एयर का नामो निशान नहीं होगा। तो जब अब हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइड नियरेस्ट टू वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया इन द केस ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड, अब हम क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू परसेंटेज, एस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर तो पहले से ऊपर था, अब ये वॉल्यूम ऑफ वाइड जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर में बदल गया। अब जो है हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो गया, दिस इज कट दिया है, तो क्या 100% हो गया क्या, एक केस हो गया फ्रेंड।
बिकाउज मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, ये यहाँ पे देखिए कि रेंज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहाँ से कहाँ वेरी करता है फ्रेंड, 0 से लेकर 100% करता है। तो कब 100% होता है कि जब हमारा सॉइल जो है फुल्ली सैचुरेटेड हो। केस 1 हम ये डिस्कस कर दिया, ठीक है। ये केस 1 हो गया कि हमारा सॉइल जो है फुल्ली सैचुरेटेड होगा, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है 100% होगा। और आपको ये लग रहा होगा कि ये छोटी सी चीज़ में मैं जो 5-10 मिनट लिया हूँ, लग रहा होगा अच्छा ये कौन बड़ी बात है जब सॉइल, लेकिन ये कोई चलता फिरता ये प्रॉपर्टीज नहीं, ये एक अपने आप में एक क्वेश्चन है। डायरेक्टली पूछते हैं हमारा एग्ज़ाम में कि अगर इन द केस ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हाउ मच डिग्री ऑफ सैचुरेशन, या फिर 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन से सॉइल को हम क्या ट्रीट करेंगे, फुल्ली सैचुरेटेड, पार्शियली सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या ड्राई। तो फ्रेंड आपको ये याद रखना है, जस्ट मेमोराइज इट अभी राइट नाउ मेरे साथ साथ, कि अगर हमारा सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है तो आपको जो है सॉइल जो है 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन देगा। या फिर इन रिवर्स कर सकते हैं कि अगर 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन है तो हमारा सॉइल मास जो है फुल्ली सैचुरेटेड है। ये हमारा रेंज मैक्सिमम और मिनिमम जो रेंज होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मैं बता रखा हूँ। मिनिमम जो होता है 0% होता है और मैक्सिमम जो होता है हमारा 100% होता है। तो जब हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% कब होगा, जब फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगा। और 0 कब होगा अभी हम समझेंगे, 0 कब होगा अब हम समझेंगे। तो 0 कब होगा फ्रेंड कि अब देख लीजिए सेकंड केस सेकंड, केस 1 तो हम लोग समझ लिया, बना भी लिया अच्छे से। अब केस सेकंड में आते हैं कि जब हमारा ये फार्मूला दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर वन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे परसेंटेज में। ये 0 कब केस में होगा फ्रेंड कि अब आप देखिए जब हमारा सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड था, यहीं पे सारा खेला है फ्रेंड। ये 3 फेज को आप जितना समझो उतना कम है। जब हमारा सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड था, पहले तो देखिए, पहले तो पार्शियली सैचुरेटेड था, तो मान लिए कि सम पोर्शन में वाटर था। जब धीरे धीरे हमारा सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होते गया तो वाटर जो है ये एयर के भगा के पूरा वाटर यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक वाटर हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा क्या है, पहले से अगर ट्रेडिशनल चलें तो ट्रेडिशनल एयर प्लस वाटर है ना, तब तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। लेकिन अब हमारा सॉइल पूरा सैचुरेटेड हो गया था तो यहाँ तक हमारा वाटर हो गया, तो अब हम यहाँ से यहाँ तक को लिखा है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड के जगह पे वॉल्यूम ऑफ वाटर टोटल कंसिडर कर लिया, ऊपर में वॉल्यूम ऑफ वाटर पहले से था ही, तो 100% मान के चल लिया। कहने का मतलब फ्रेंड कि अब आपका फार्मूला जो था सेम हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाइड सेम हो गया, तो दिस बाई में दिस इंटू 100% हो गया। बट अब हमारा 0% कब होगा, तो सीधा जैसे अभी हम वाटर के केस में यहाँ से यहाँ तक वाटर था तो धीरे धीरे पानी मिला दिया, पूरा सैचुरेटेड कर लिया, तो हमारा फुल्ली सैचुरेटेड हो गया, तो मतलब 100% वाटर हो गया। बट अब हम कहते हैं कि हमारा एक पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल कहने का मतलब फ्रेंड कि ये सॉइल मास है, दिख पा रहा है ना, हाँ दिख पा रहा है, इसमें थोड़ा वाटर प्लस थोड़ा एयर, वाटर प्लस एयर दोनों है। तो इसमें वाटर जो है अब हम इसको ड्राई करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इस सॉइल मास को हम लोग ड्राई करना स्टार्ट किया। अब ड्राई जैसे भी कर लीजिए फ्रेंड, ड्राई करने का बहुत सारा प्रोसेस है। अगर आप लैब में जा रहे हो, लैब में कर रहे हो, तो आप ओवन में रख के ड्राई कर सकते हो। अगर आप लैब में नहीं हो, फील्ड में कुछ हो, तो फील्ड में रख दीजिए, सनलाइट में रख दीजिए,
सनलाइट में रख दीजिए, अपने आप ही इस धूप के कारण पानी खींच लेगा। जैसे हम लोग कपड़ा सुखाते हैं फ्रेंड, तो कपड़ा क्या करते हैं आजकल के लेडीज लोग, देखते होंगे सुबह कपड़ा को ऐसे ऐसे करके धोया बाथरूम में लेडीज लोग, और एक बकेट में ऐसे ऐसे टांग के ऊपर ले गया, और आपका जो है असगन्नी बोलते हैं हम लोग, कपड़ा सुखाने का एक रस्सी बांधा हुआ रहता है, उस पर रख देता है। उन लोग को कुछ पता भी नहीं है कि क्या यहाँ पे चल रहा है। कपड़ा को ले जाके गीला को रख दिया, शाम में सूखा हुआ कपड़ा देखा, उतार के ले आया और सो गया खाना बना के। लेकिन उन लोग को क्या मतलब है यहाँ पे क्या चल रहा है कि नहीं। तो वो वहाँ पे फ्रेंड क्या होता है, एक्चुअली में डिग्री ऑफ सैचुरेशन जैसा वो चलते हैं समीकरण। क्यों कि फ्रेंड जब हमारा ये मिट्टी गीला है, थोड़ा वाटर थोड़ा एयर है, तो अब हम इसको ड्राई करेंगे। जब ड्राई करेंगे फ्रेंड, ड्राई करेंगे मतलब धूप में ले जाके रख दिए, जैसे कपड़ा हम लोग असगन्नी पे रख देते हैं, गीला को ड्राई करते हैं, उसी तरह मिट्टी को हम छत पे ले जाके रख देंगे। हम लैब में नहीं बात बोल रहे हैं, लैब का बात रहने दीजिए, जो ओवन में करेंगे। हम अभी सीधा नेचुरल प्रोसेस से आ रहे हैं कि कुछ इस मिट्टी को जिसमें थोड़ा वाटर और थोड़ा एयर था, मतलब हल्का ड्राई और हल्का भीगा हुआ था, उसको हम ले जाके छत पे रख दिया या ओवन में रख दिया, तो धीरे धीरे इसमें से वाटर जो है निकलता जाएगा। तो अगर वाटर निकलता उड़ता जाएगा या निकलता जाएगा, अब आप देख लीजिए फ्रेंड, अब फिर से हमको 3 फेज डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। सॉलिड से अभी हमको मतलब नहीं है, सॉलिड पार्ट को अपने जगह पे छोड़ दीजिए। ये वाला था हमारा एयर और ये वाला था हमारा वाटर। तो अब आप देख लीजिए कि ये तो वॉल्यूम ऑफ वाइट था ही, यहाँ तक वॉल्यूम ऑफ एयर था। लेकिन फ्रेंड जैसे जैसे हमारा ये वाटर जो है स्पिल आउट होते गया, मतलब बाहर निकलता गया, वैसे वैसे एयर का जो जगह जो है भरता गया, और अब हमारा जो है 3 फेज डायग्राम कन्वर्टेड इनटू 2 फेज डायग्राम। मैं बोला था फ्रेंड कि 3 फेज डायग्राम याद रखो, 2 फेज डायग्राम आप खुद ब खुद समझ जाओगे। अब जो हमारा वाटर जो है स्पिल आउट होता गया, बाहर निकलता गया, ड्राई हो गया। तो जब अब ड्राई हो गया तो ये हमारा सॉलिड पार्ट हो गया, ये हमारा एयर पार्ट हो गया, और अब जो है हमारा ये फिगर जो है 3 फेज वाला जो है 2 फेज में कन्वर्ट कर गया फ्रेंड। समझ गए आप लोग। और ये वाला अब वॉल्यूम को हम वॉल्यूम ऑफ एयर कह सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इतना अच्छा से डिग्री ऑफ सैचुरेशन का रेंज मुझे लगता है कोई कर भी दे, एक्सप्लेन कर भी दे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उससे अच्छा से कर पाता हूँ, या मुझे ऐसा लगता है आप लोग को समझ में आ गया तो मेरा काम हो गया। कोई करे, लेकिन मुझे लगा कि मैं अच्छा से एक्सप्लेन किया हूँ। तो आ जाइए, अब जो हमारा ये 3 फेज जो कन्वर्ट होके 2 फेज में हो गया, तो अब हम यहाँ पे परसेंटेज डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाइट इनटू 100। अब जो हमारा क्या केस हो गया है फ्रेंड, कि पहले जो ये वो था, पहले यहाँ तक वाटर था, बट अब जो है ये वाटर के जगह पे क्या हो गया है, पूरा के पूरा एयर हो गया है फ्रेंड। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम ऑफ वाइड है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या कह सकते हैं? समझ में आया आपको? या फिर ये जो वाटर ये जो वाटर है, ये जो वाटर वाला पोर्शन है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल जो ये हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर पहले से था और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर के जगह पे अब वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया। तो क्या मैं दोनों को जोड़ के टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? समझ पा रहे हो आप लोग? मुझे कहने का मतलब है ये वाटर तो पूरा उड़ गया, तो ये वाला जो पोर्शन हो गया और ये वाला पोर्शन, दोनों को मिला के हम लोग, या फिर ऐसे मत समझिए, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला वाटर वाला और वॉल्यूम ऑफ वाइड वाला, ये आप समझ लीजिए कि ये वाटर वाला
यहाँ पे वाटर आता, जब वाटर होता, वाटर नहीं है तो ये टोटल हमारा जो है हो गया एयर, एयर हो गया मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो अब हम यहाँ पे जो है वॉल्यूम ऑफ वाइड रख देंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइड रख के और जो है हम एक सेकेंड फ्रेंड, वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू, हाँ नहीं ठीक है अभी जीरो हो जाना चाहिए। अभी जो है चीज़ है यहाँ पे अगर एयर हो गया फ्रेंड तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हम जीरो लिख सकते हैं? देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ा कुछ देर के लिए समझाते समझाते आप लोग को। जब हमारा, अभी फिर से फ्रेंड एक सेकेंड, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारा ये जो टू फेज डायग्राम जो हो गया, टू फेज डायग्राम जो हो गया, ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ वाइड यहाँ तक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइड को रहने दीजिए। और ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर। बट जब हमारा ये वॉल्यूम ऑफ वाटर जो था जब एयर में कन्वर्ट हो गया तो क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू जीरो हम कह सकते हैं? क्यों? ये चूँकि तो ये तो अब एयर हो गया तो अब तो वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो जीरो हो जाएगा। तो अब हमारा आ जाइए, अब जो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ गया कि यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वॉल्यूम ऑफ वाइट तो है ही इंटू 100। तो अगर आप जानते होंगे कि कोई जीरो में किसी भी संख्या या किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से या किसी भी उससे डिवाइड करते हैं तो जीरो हो जाता है, और ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा। और हमारा जो अब जो है रेंज जो हो गया 0% हो गया। मुझे लगता है फ्रेंड कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी ज़रूर, लेकिन अब आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम लोग वाटर को स्पिल आउट कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं, तो हमारा वाटर जब पूरा चला गया तो अब ये वॉल्यूम ऑफ एयर तो था ही, यहाँ भी एयर भर गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर इक्वल टू तो जीरो हो गया ना फ्रेंड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम यहाँ पे जीरो कंसिडर कर लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ वाइट की डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला है। तो अब हमारा ये हो गया केस नंबर 2। इसको हम लोग बोलते हैं कि जब हमारा फुल्ली ड्राई केस, फुल्ली ड्राई। देखिए 3 फेज डायग्राम कन्वर्टेड इनटू 2 फेज इन द केस ऑफ, 2 केस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट केस हो गया कि जब हमारा सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड हो, फुल्ली सैचुरेटेड हो, फुल्ली सैचुरेटेड हो 2 फेज, या फिर हमारा फुल्ली ड्राई हो। जब ड्राई होगा तो यहाँ एयर आ जाएगा, फुल्ली सैचुरेटेड होगा तो टोटल वाटर आ जाएगा। मतलब कहने का फ्रेंड ये जो 2 पार्ट हैं हमेशा वेरिएबल रहेगा इन 3 फेज डायग्राम, और 3 फेज डायग्राम से 2 फेज में कन्वर्ट होगा। जब हमारा वाटर पूरा ड्राई हो जाएगा, यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाएगा, तो ये जो है 2 फेज में मतलब एयर यहाँ पे आ जाएगा। या फिर जब हमारा ये सॉइल पूरा सैचुरेटेड हो जाएगा तो वाटर यहाँ तक आ जाएगा, और फिर भी हमारा ये 3 फेज डायग्राम जो है 2 फेज डायग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने समझाया कि जब फुल्ली हमारा सैचुरेटेड हो गया तो वॉल्यूम ऑफ वाइड यहाँ तक लिया हम लोग, वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ तक लिया हम लोग, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों मिल के ये वॉल्यूम ऑफ वाइड के जगह पे रख के 1 कर दिया। बट जब हमारा ड्राई हो गया पूरा तो यहाँ तक हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर आ गया। जब वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ तक आ गया मतलब हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो गया। जब 0 हो गया फ्रेंड तो हमने 0 रख के और ये रेंज निकाल दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस डिग्री ऑफ सैचुरेशंस का 3 बेस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मस्ट इम्पॉर्टेंट मैं पार्ट लिख रहा हूँ फ्रेंड, जस्ट मेमोराइज इट। यही तीनों से क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आप परसेंटेज डिग्री ऑफ सैचुरेशन का ये फार्मूला याद रखो फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको इस पे जितना भी स्टार लगाना है आप लगा लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपका पूछता है मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेशन, ठीक है,
डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम क्या हो जाएगा फ्रेंड 0% और मैक्सिमम क्या हो जाएगा फ्रेंड 100%। ये तीन चीज़ें फ्रेंड, मैक्सिमम, मिनिमम, रेंज और फार्मूला ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन से आप याद कर लो, मानो आपका काम हो गया। तो ये छोटी सी चीज़ है फ्रेंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का, लेकिन ये बहुत मोटी चीज़ है। कैसे 2 फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं 3 फेज डायग्राम मैंने बताया कि जब पूरा एयर ड्राई करेंगे तो पूरा एयर भर जाएगा और जब पूरा पानी भर देंगे तो एयर निकल जाएगा, पूरा वेट हो जाएगा। तो ये दोनों ही केस में हमारा 3 फेज जो है 2 फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको हमेशा याद रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है हमेशा वेरिएबल होते हैं, बट ये जो नीचे का सॉलिड पोर्शन है ये वेरिएबल नहीं है। ये दोनों कभी कभी ये ख़त्म हो जाएगा, कभी ये रह जाएगा, कभी ये ख़त्म हो जाएगा, कभी ये रह जाएगा, कभी, मतलब ये वेरिएबल ही है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशंस और मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज। अब मैं आपको, अब कुछ बचा नहीं फ्रेंड, देखिए डिफिनेशन लिखा हुआ है बुक में, टेक्स्ट बुक में, आईएस कोड में, वो मैं पढ़ देता हूँ। चूँकि मैं जो समझाना था मुझे वो मैं समझा रखा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो ही जाता है सॉइल मैकेनिक्स, इसमें समझाने की चीज़ है, इसमें रटने वाली उतना ज़्यादा है नहीं। 1-2 चीज़ फार्मूला रटिए, बाकी समझना पड़ेगा। अगर ये चीज़ जो मैं अभी आधे घंटे में समझाया अगर किसी को नहीं समझ में आता था बहुत दिन से, तो लगता है कि आज समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन का डिफिनेशन एक बार ज़रूर देख लेते हैं फ्रेंड, नहीं तो फिर आप लोग पढ़ने जाओगे आईएस कोड में, बोलोगे सर तो डिफिनेशन बताया ही नहीं था, सिर्फ समझा के छोड़ दिया था। इसके लिए मुझे डिफिनेशन बताना बहुत ज़रूरी है। तो द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर, यस, टू द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। दिख पा रहा होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाइट, ये फार्मूला फ्रेंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइट इनटू एक्सप्रेस एज परसेंटेज इनटू 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड तो ये जो हमारा है परसेंटेज में एक्सप्रेस हो जाएगा। वेयर वॉल्यूम ऑफ वी क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइट और VW इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये था फ्रेंड आज का हमारा लेक्चर डिग्री ऑफ सैचुरेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल्सो योर कॉन्सेप्ट। पूरे कॉन्सेप्ट में डिग्री ऑफ सैचुरेशन समझ लिया तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल समझिए कि समझ लिया। ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, बाय, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक लेके। आज के लिए इतना ही। अगर कोई न्यू स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाओ। थैंक्स फॉर